हेलो, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो सेव और सेव एज़ में क्या अंतर है? सबसे पहली बात तो आप सेव कितने तरीके से कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को। एक सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार में ये एक बटन है सेव। ठीक है। दूसरा, जब आप फाइल मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेव और सेव एज़ के दो ऑप्शन हैं और एक शॉर्टकट की है कंट्रोल, आपके कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एस बटन। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके आप एस प्रेस करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि कब कब क्या क्या होगा। सपोज़ अभी एकदम ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ जैसे कि हाय। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँगा, चाहे कैसे भी सेव करूँ, चाहे मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँ, जैसे कंट्रोल एस, तो आप देख सकते हैं सेव दिस फाइल का एक डायलॉग ओपन हो रहा है, एक विंडो ओपन हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से भी जाऊँ तो एक वही सेम डायलॉग ओपन हो रहा है। अब एक बात, उसी तरीके से अगर मैं फाइल में जाके सेव में जाऊँ तो वो देखिए ऑटोमेटिकली सेव एज पे शिफ्ट कर रहा है। सेव पे क्लिक करने पर भी वो सेव एज पे ही शिफ्ट कर रहा है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करते हैं, हम इसको बंद करते हैं, एक नए डॉक्यूमेंट से आपको बताता हूँ, इन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे भी मैं टाइप करता हूँ हेलो और मैं इसको फाइल में जाके सेव करने की कोशिश करता हूँ तो वो देखिए सेव एज में जा रहा है। उसी तरीके से अगर मैं क्विक एक्सेस से भी जाकर देखता हूँ तो ये सेव दिस फाइल, ये जो खुल रहा है ये भी सेव एज का ही डायलॉग है। वैसे ही अगर मैं कंट्रोल एस प्रेस करके करता हूँ तब भी वही ओपन आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो वो हमें सेव एज डायलॉग पर ही लेकर जाता है। जैसे मैं इसे सेव करूँ तो वो सेव एज पे आया। अब मैं इसको चलिए सेव कर देता हूँ। यहाँ पे फोल्डर में नाम है हेलो और सेव। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर दिया तो आप यहाँ देख सकते हैं टाइटल बार में इसका नाम आ गया है हेलो हाइफन वर्ड। ठीक है, अब मैं इसमें कोई भी टाइपिंग करूँगा, हेलो दिस इज़ एम एस वर्ड, कोई भी एडिटिंग करूँगा। और अब अगर मैं इसमें चाहे क्विक एक्सेस बार से सेव बटन को प्रेस करूं या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस को प्रेस करूं या फिर यहाँ पर जाके सेव बटन को करूं तो कोई डायलॉग ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी सेव हो गई है। अब हम जो भी एडिटिंग इसमें परफॉर्म करेंगे वो अपेंड होती जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर जाके सेव पे क्लिक करूँ या फिर मैं क्विक एक्सेस टूल बार से करूँ, चाहे मैं अपने कीबोर्ड से करूँ, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। चलिए मैं यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से करता हूँ। मैंने क्लिक किया, कुछ ओपन नहीं हुआ। ठीक है, आपने यहाँ बॉटम में देखा एक सेविंग का प्रोग्रेस बार आया था छोटा सा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आया था। ठीक है, तो ये चीज़ सेव हो गई। इसी तरीके से अगर अब मैं सेव एज़ पर जाऊँगा तो वो क्या करेगा कि हमको सेव एज डायलॉग ओपन करके देगा। कौन सा? वही जो हम फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे थे वो ओपन हो रहा था। तो अगर मैं सेव एज को ओपन करता हूँ तो देखिए, तो जैसे ही आप सेव एज बटन को क्लिक करेंगे तो ये क्या ओपन हुआ, जो हम पहली बार डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं वही वाला डायलॉग बॉक्स। तो सेव एज आपको क्या ऑप्शन देता है कि एक ही डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी एडिटेड है, अगर आप उसको किसी और नाम से या किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, सेव एज मतलब एज लिखा है ना, ये इसको इस तरह से सेव करें। ऑलरेडी इसकी एक फ़ाइल तो है लेकिन इसको एक इस तरह से सेव करें। तो अगर हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हम उसको कहीं और, जैसे हमने पहला वाला जो डॉक्यूमेंट था, यही इसी डॉक्यूमेंट का पहला वर्जन जो था उसको हमने सेव किया था ट्यूशन फोल्डर में। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ पीसी में किसी और लोकेशन पर, न्यू वॉल्यूम जे में जाकर मैं यहीं पर सेव कर दूंगा। नाम रखूँगा हेलो न्यू फाइल। ओके, अब मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है, तो अब ये जो है ये हेलो न्यू फाइल मतलब वही डॉक्यूमेंट का एक नया वर्जन है, एक नया फाइल है, लेकिन उसका नाम है हेलो न्यू फाइल। अब मैं यहाँ से अगर जाके ओपन करता हूँ पुरानी फाइल को ओपन, तो एक देखते हैं आप, ये दो फाइल बन गई। पहली वाली कहाँ पर है? आई ड्राइव में स्पर्धा वीडियोज़ फोल्डर के अंदर जो ट्यूशन फोल्डर है वहाँ पर, और दूसरा जो है वो है जे ड्राइव में रूट पर है। ठीक है, तो ये अंतर है सेव और सेव एज में। क्या होता है, जब हम पहली बार किसी को सेव करते हैं किसी फाइल को तो हमें सेव एज वाला ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने किसी फाइल को सेव कर लिया है उसके बाद अगर आप सेव करते हैं यानी कंट्रोल एस करते हैं या फिर ये क्विक एक्सेस टूल बार वाला सेव ऑप्शन यूज़ करते हैं या फिर आप यहाँ फाइल में जाकर सेव करते हैं तो डायरेक्टली सेव हो जाएगा, कोई डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा।
तो क्या अंतर है सेव और सेव एज़ में, कि अगर आपने कोई एकदम न्यू फ्रेश फाइल पर, फ्रेश डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे हैं और आप सेव करते हैं, यानी कि सेव Ctrl+S से, या फिर क्विक एक्सेस टूल बार का ये जो बटन बना है इससे, या फिर फाइल मेन्यू में जाकर इस सेव से, तो आपको सेव एज़ वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को जो नाम देना चाहते हैं वो देंगे। और अगर आप कोई नाम नहीं देते हैं तो आपने जो कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट में टाइप किया है उसके शुरुआत की कुछ सेंटेंस या कुछ लाइन या फिर कोई वर्ड है वो उससे डायरेक्टली उसका नाम ले लेता है और आप उसको जिस लोकेशन पे सेव करना चाहे कर सकते हैं। दूसरा है सेव एज़। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव एज़ कब करते हैं, ऑलरेडी एडिटेड यानी ऑलरेडी प्रीवियसली सेव्ड, यानी कोई डॉक्यूमेंट पहले भी सेव किया जा चुका है, अब हम उसको सेव एज़ कर रहे हैं या तो किसी डिफरेंट लोकेशन पे या फिर किसी डिफरेंट नाम से। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर है सेव और सेव एज़ में। थैंक यू सो मच, मिलूँगा मैं एक नए वीडियो में।